नाज़रीन कराम, हम इस वक्त मीरा भाईंदर के वेस्ट में नेताजी सुभाष स्टेडियम के अपोजिट में बनाए हुए पंडाल में हैं, जहां हमारे सामने एक नौजवान शख्स गुलाम नबी फ़ारूकी साहब जो है वो आमरण जो है अनशन जिसको बोलते हैं या भूख हड़ताल उस वक्त तक जब तक के दम न निकल जाए कुछ मुद्दों के ऊपर करके बैठे हुए हैं वो। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने भूख हड़ताल क्यों की, ये सारा मुद्दा क्या है जिसके लिए जो आपको मतलब इस हद तक आना पड़ा कि अपनी बातें मनवाने के लिए अपनी जान से आप खेल रहे हैं। तो मैं गुलाम नबी फ़ारूकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस बारे में तफसीलात बताएं। देखिए, यहाँ पे जब मीरा भाईंदर शहर बसा उस वक्त यहाँ के 1997 के डेवलपमेंट प्लान के अंदर आरक्षण कब्रिस्तान के लिए दिया गया था और कुछ कब्रिस्तान अभी वर्किंग पोजीशन में है, तब उतना आबादी नहीं थी। अब 20 साल में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कब्रिस्तान कम पड़ रही है। तो जब ये कोविड आया तभी हमें ये ऐसा फील हुआ, उस टाइम पे बॉडी भी ज़्यादा आने लगी कि जो कब्र को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 18 महीने में खोलना चाहिए, आज हालात आ गए कि 6 से 8 महीने में खोलना पड़ रहा है। और इसी तरह रहा तो आने वाले कुछ महीनों या साल के अंदर 2 महीने में भी खोलने की मजबूरी हो जाएगी, या तो फिर यहाँ से मीरा भाईंदर से कहीं बाहर ले जाके बॉडी को दफनाना पड़ेगा। तो हमारी मांग ये थी कि जो रिजर्वेशन है, हमारा रिजर्वेशन, वो हमको डेवलप करके दे दो। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी मीरा भाईंदर की महानगर पालिका हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। और वो जगह डिपो बनाने के लिए, ऐसा कुछ मेरे पास प्रूफ आए हैं कि वो डिपो बनाने के लिए उन्होंने CRZ का NOC लिया या कुछ काम कराया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उसमें डिपो का जिक्र है। तो उनकी नीयत मतलब कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आया। इस बात को लेकर मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी ये आमरण अनशन ख़त्म नहीं होगा। और इस आमरण अनशन में हमारी कौम के साथ साथ हमारे हिंदू भाई भी भारी तादाद में आप अपना समर्थन दे रहे हैं और एक न एक दिन इनको मजबूर होकर यह हक देना ही पड़ेगा। आप एक आदमी तक जो है महदूद न रखें, इसको जो है चक्री भूख हड़ताल में जो है तब्दील कर रहे हैं। यानी बारी बारी से जो है सुबह से शाम तक के लिए लोग बैठे साथ में और फिर दूसरे दिन दूसरा ग्रुप आ जाए, तीसरे दिन तीसरा ग्रुप आ जाए। तो इस तरह क्या होगा कि ज़्यादा लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हो सकेंगे और ये सिलसिला और भी तभी आप उसको जो है ले जा सकेंगे। तो हो सकता है ज़्यादा वक्त मिलने पर जो है वो दूसरे भी महाज पर जो है कुछ सरगर्मी हो तो फिर वो हुक्काम जो है वो कुछ अपने मुतालबे को जो है तस्लीम करने या कुछ आगे बढ़े बात, क्योंकि आगे बढ़ाना जो है वो ज़रूरी है। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी जो है वो अपनी ऐसी होनी चाहिए जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना फूल प्रूफ होना चाहिए। आप इमरान कुरैशी साहब हैं जी, आप मीरा रोड में रह रहे हैं जी। तो ये जो मामला चल रहा है कब्रिस्तान के रिज़र्वेशन का और उसके डेवलपमेंट का, तो शायद सरकार या यहाँ की कॉरपोरेशन नहीं कर रही है और इसके लिए जनाब जो है हमारे साथी गुलाम नबी फ़ारूकी साहब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? शहर की तमाम अहम ज़रूरतों में कब्रिस्तान भी एक मुद्दा है, एक अहम ज़रूरत है। जिस तरह से शहर की तरक्की हुई वो आबादी के लिहाज से हो या शहर के रकबे के हिसाब से, हर मामले में शहर बढ़ा तो उसकी सारी ज़रूरतों में कब्रिस्तान भी एक ज़रूरत है, जिसके ऊपर पिछले 30 सालों से कोई वर्किंग नहीं की गई। पिछले 30 सालों से कब्रिस्तान का जो मसला है वहीं का वहीं है। आबादी तो बढ़ गई लेकिन कब्रिस्तान के लिए कोई जगह जो है अब बहुत छोटी पड़ रही है, जिसके कई सारे मसले हम लोगों के नज़र के सामने से गुजरे हैं। लॉकडाउन के बाद से हम लोगों ने कब्रिस्तान के काफ़ी सारे मुआयने किए और देखने के बाद सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। उसके बाद कई सारे लेटर हमने नगर पालिका को दिए। नगर पालिका ने हमको सिर्फ आश्वासन दिया, कुछ करते हैं, कुछ हो रहा है, मीटिंग कमेटियाँ बनाते हैं, जो एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया गया और हमको गुमराह किया गया। हमने कई सारे लेटर देने के बाद यहाँ तक कि धरना आंदोलन भी किया। यहाँ के डीपी प्लान में, शहर के डीपी प्लान में 97 में
जो डीपी बना था उसमें भी कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट की गई थी, और उसके बाद 2022 में जो डीपी आया उसमें भी वही प्लॉट रिजर्व्ड हैं। वो प्लॉट, हमारी मांग है कि वो प्लॉट हमारे सुपुर्द किया जाए, हमारे समाज के सुपुर्द किया जाए। जब आवंटन हो चुका है तो उसे विकसित करके हमारे पास हमको सुपुर्द किया जाए। आखिर इनकी मंशा क्या है, ये लोग क्यों नहीं दे रहे? हमारी चीज़ जो हमारे नाम पे अलॉट है हमको दे क्यों नहीं रहे, जबकि समस्याएं बहुत गंभीर हो चुकी हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। 6-6 महीने पे 8-8 महीने पे बॉडियाँ निकाली जा रही है, मेल्ट नहीं हो पा रही है, डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है बॉडियाँ। तो हम गुजारिश करेंगे आपके चैनल के ज़रिए से कि ये लोग महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब हैं वो अपनी इंसानियत का सबूत दें और आगे बढ़ कर के यहाँ पर आए। हैरत की बात ये कि 3 दिन से एक आदमी इस आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और वहाँ से कोई आधिकारिक तौर पर नहीं आया अभी तक मिलने के लिए, जो बहुत ही हैरानी की बात है। जनाब गुलाम नबी फारूकी को जमीयतुल कुरैश की जानिब से जनाब आसिफ कुरैशी, जनाब सरफराजू ने समर्थन पत्र देकर पूरी कुरैशी बिरादरी का उनके साथ होने का यकीन दिलाया। सब लोग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या फारूकी से ताल्लुक़ रखते हैं? फारूकी से। फारूकी साहब, हम आपके साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको इसमें कामयाबी मिले, क्योंकि मिल्लत का एक अहम मसला है और इस मसले पर आपने अपनी जान पर खेलने की कोशिश की है। तो हम चूँकि हालांकि मैं फ्रेम में नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ और आपकी हिम्मत अफजाई करने के लिए भी आया हूँ। और ये मैं हमारे जो लंतरानी न्यूज़ मीडिया है उसकी जानिब से आपको पूरा सपोर्ट है और हम इसको फ्लैश करेंगे और लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो आपके कॉज को सपोर्ट करें। हमारे आमरण अनशन की यही गिजा है, ये जो समर्थन है ना, यही गिजा है और इंशाअल्लाह ये हमारी कामयाबी तक ले जाने में मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों जन का, ये पूरी मिल्लत का शुक्रिया समर्थन देने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव।